जैन बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार यानी ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंतर्गत हम लोग आज दूर दृष्टि दोष या जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है। देखिए, दूर दृष्टि दोष में होता यह है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो मानव नेत्र में आने वाला वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को ही हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखें कि ये किस एज के लोगों को होती है। मैं आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष में हमने बताया था कि यह 10 साल से 16 साल के एज के जो बच्चे होते हैं उनको निकट दृष्टि दोष होता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष जो होता है यह 40 साल के ऊपर के लोगों को होता है। और वास्तव में ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूर है तो दिखाई दे रही है, लेकिन वही वस्तु नजदीक आ जाए तो दिखाई न दे। यानी इसमें मुख्य रूप से पढ़ने वगैरह में, लिखने वगैरह में दिक्कत होती है। कॉपी वगैरह पे, किताब पे स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो अब इससे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो अब दूर दृष्टि दोष, इसका कारण क्या है? दूर दृष्टि दोष का कौन सी वजह होती है जिससे व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होती है। लेकिन ये आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि जब 40 साल से लोग ऊपर के होते हैं तो सामान्यतया दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष लोगों को होता है। अब हम आपको बता दें कि जैसे निकट दृष्टि दोष के 2 कारण थे, उसी तरह से दूर दृष्टि दोष के भी 2 कारण होते हैं। इन 2 कारणों में सबसे पहला कारण ये होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है, नेत्र लेंस जो आंख में लेंस लगा हुआ है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घटती है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने से क्या होता है? देखिए, जैसे स्वस्थ आंख है, हेल्दी आई है, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं और नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस हो रही हैं। तो जब प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होती है ना, तो वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। लेकिन क्या होता है जब दूर दृष्टि दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, और वक्रता त्रिज्या घटने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ने से क्या नुकसान होता है? जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वह प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना से आगे जाके बनने लगता है। तो प्रतिबिंब स्पष्ट तभी दिखाई देगा जब वो रेटिना पर बनेगा, और रेटिना के बाद जाकर के अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार ये दिक्कत होने लगती है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देने लगती है लेकिन निकट की वस्तुएं फोकस ही नहीं होती हैं, इसलिए निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। तो जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के बाद जाकर के बनता है। तो ये दूसरा कारण है। अब हम लोग ये देखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, कि अगर किसी व्यक्ति के आंख में दोष आ गया
तो उस दोष को आप नेचुरली दूर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए या तो लेंस का प्रत्यारोपण किया जाए या तो लेंस का चश्मा लगाया जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके बैठने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जब आंख में गड़बड़ी हो जाएगी तो इसका कोई निदान नहीं होगा, इसका कोई समाधान नहीं होगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें कि अब इसका कैसे रेमेडी करते हैं। इस समस्या का समाधान अगर सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो ही गया है या दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। तो इसका उपाय ये होता है कि उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी का मतलब क्या, अब आपके आंख का जो नेत्र लेंस है उसके अंदर कितनी गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी के हिसाब से उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का जब चश्मे का प्रयोग किया जाता है तो जो प्रतिबिंब देखें, यहां पर उत्तल लेंस का चश्मा लगा हुआ है, प्रकाश की किरणें जा रही हैं उस चश्मे से टकरा रही हैं, यानी उत्तल लेंस से टकरा रही हैं। उत्तल लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से टकरा रही है, नेत्र लेंस से भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस हो रही हैं। तो जब किरणें रेटिना पर फोकस होने लगेंगी तो प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लगेगा, वस्तु आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष हो जाए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जिसको दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये नहीं कहा जाता है कि इसको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, ये नहीं बताया जाता है। ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो आपको इस व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा पहनने का सलाह देंगे? ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पहले सोच लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। बच्चे कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष माने निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी, अब दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी। ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और इसका निवारण करने के लिए हमें उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष आपने देखा। हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए एक और दोष है जरा दूरदृष्टिता, उसको भी हम आपको बता देंगे, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से याद में रखे रहिएगा। इन तीनों में से खास करके दो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसमें से एक हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।